दोस्तों, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज भी काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले दिनों जो तेज़ी का दौर चल रहा था उस पे ब्रेक लग गया और ऊपर के लेवल से भारी गिरावट हुई है। ऐसे में क्या उम्मीद बन रही है, क्योंकि अब फेस्टिवल सीजन शुरू हो चुका है। ऐसे में आप देखें तो ये ऑटो सेक्टर के लिए गोल्डन पीरियड होता है, जहाँ पे लगातार व्हीकल बिकते हैं। अब दिवाली भी आने वाली है। क्या आने वाले समय में संभावना बन रही है? यहाँ पे कंपनी ने एक बड़ा फैसला किया है फेस्टिवल सीजन को देखते हुए, और इससे आने वाले समय कंपनी की ग्रोथ में संभावना पॉजिटिव बन सकती है। कंपनी फिलहाल लॉस में है। कब तक कंपनी प्रॉफिट में आएगी उसको समझेंगे, और साथ में यहाँ पे म्यूचुअल फंड के लेटेस्ट आंकड़े हमारे सामने आ चुके हैं। वो क्या इशारा कर रहे हैं, क्या म्यूचुअल फंड इसमें खरीदारी करें, बड़े फंड हाउस का रुझान स्टॉक को लेकर कैसा है, और क्या रिजल्ट की संभावना बन रही है, उन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले निफ्टी ऑटो की बात कर ले तो 26,512 के स्तर पे आपको निफ्टी ऑटो दिखाई देगा, जहाँ पे 0.11% की तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ऑटो सेक्टर तो आज पॉजिटिव है, लेकिन उसके बावजूद भी ओला इलेक्ट्रिक में भारी गिरावट हो रही है। कुछ बड़े फंड हाउस जिन्होंने पहले खरीदारी की है और अब जैसे कि शेयर की प्राइस दबाव में आ गई है, तो यहाँ पे उन्होंने बिकवाली शुरू कर दी, जिसकी वजह से स्टॉक आ गया है दबाव में। तो आप देखें तो ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयर की प्राइस समय 53.70 के आसपास, जहाँ पे 2.22% की बड़ी गिरावट है। तो शुरुआत ही कमज़ोर हुई थी। उसके बाद इंट्राडे में आप देखें तो ये गिरावट का दौर लगातार जारी रहा। आज पूरे दिन में तेज़ी बन नहीं पाई, लेकिन फ्राइडे के लेवल के आसपास स्टॉक पहुंचा था। वहां से आप देखें तो ऊपर के लेवल से बड़ी बिकवाली ने यहाँ पे पूरा माहौल बिगाड़ दिया। तो अब देखो कि पिछले एक महीने में जो रिटर्न देखे तो मात्र 1.61% पॉजिटिव रह गया है, क्योंकि स्टॉक 71 तक पहुंच के नीचे आ गया 53 के आसपास। तो ऐसे में काफ़ी बड़ी गिरावट की वजह से वो सारी तेज़ी थी वो खत्म हो गई है। पिछले 3 मंथ का रिटर्न यहाँ पे लेकिन अभी भी ठीक है, 27.25% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया हुआ है, यानी जिसका निवेश 3 महीने के हिसाब से उसको फ़ायदा हो रहा है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको काफ़ी बड़ा लॉस हो रहा है, यानी 1 ईयर के हिसाब से यहाँ पे 44.87% का इसने निगेटिव रिटर्न दिया हुआ है, यानी इसने घाटा करवाया है। पिछले 3 साल की बात तो इसने 39.78% का निगेटिव रिटर्न दिया, क्योंकि आप देखें 76 रुपीज़ का IPO था, उसके बाद में 157 तक चला गया, और उसके बाद जो गिरावट का दौर शुरू हुआ काफ़ी नीचे आ गया, 39 रुपये के आसपास स्टॉक आया, जिससे भारी भरकम लोगों को लॉस हुआ। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है जिन्होंने ऊपर के लेवल से खरीदारी किया उनको भारी नुकसान हो रहा है अभी भी। अब देख सकिए ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, जिसमें आप देखें तो निफ्टी मिड के 150 में ये टॉप लूजर साबित हुआ 2.13% की गिरावट के साथ। अब कंपनी के रिवेन्यू को देखें तो पिछले 2 साल 3 साल में कैसा प्रदर्शन रहा है, तो यहाँ पे अप डाउन बहुत देखने को मिला है। आप देखें जून 2024 में जो रिवेन्यू था, आप देखें तो ये क्वार्टर दर क्वार्टर के हिसाब से जून में 1644 करोड़ के आसपास था, और सितंबर 2024 में देखें तो 1214 करोड़ के आसपास था, यानी जून में रिवेन्यू बढ़ा। और आप देखें तो 1045 करोड़ के आसपास दिसंबर 2024 में, और ये देख सकते हो कि मार्च 2025 में 611 करोड़ के आसपास रहा। तो क्लियरली देख सकते हो कि रिवेन्यू में अप डाउन देखने को मिल रही है। जून 2025 में लेकिन फिर रिकवरी हुई, 828 करोड़ के आसपास रिवेन्यू आया, यानी जो रिवेन्यू लगातार गिरा था उस पर ब्रेक लगा। नेट प्रॉफिट की बात तो लास्ट 5 क्वार्टर में देखें तो ये जून 2024 में 347 करोड़ का लॉस था, और सितंबर 2024 में लॉस बढ़ के 495 करोड़ तक पहुंचा। दिसंबर 2024 में लॉस बढ़ते हुए 564 करोड़ तक पहुंचा, और मार्च 2025 में लॉस 870 करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन जून 2025 में कंपनी के लॉस में फिर कमी आई, और ये 428 करोड़ के आसपास आ गया। यानी कुल मिला के देखें तो जून का महीना अच्छा रहा है कंपनी के लिए, जहाँ पे लॉस भी कम हुआ और रिवेन्यू भी बढ़ा है। बात करें EPS की तो जून 2024 में 0.95 रुपीज़ के आसपास था माइनस, और ये मार्च 2025 में -1.97 रुपीज़ के आसपास रहा, जबकि जून 2025 में फिर से इम्प्रूव होकर 0.97 रुपीज़ माइनस के आसपास आए। तो EPS में फिर थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली है। एनुअल रिवेन्यू की बात करें तो देखिए 2022 में कंपनी का 373 करोड़ के आसपास
रिवेन्यू था। 2023 में रिवेन्यू बढ़ के 2630 करोड़ के आसपास पहुंचा और 2024 में सीधा 5009 करोड़ तक पहुंच गया। तो ज़बरदस्त जंप देखने को मिला पिछले 3 सालों में, लेकिन 2025 में उसमें थोड़ी सी कमी आई फिर से और 4514 करोड़ के आसपास रिवेन्यू रहा। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2022 में 784 करोड़ का लॉस था। 2023 में लॉस बढ़ के 1472 करोड़ तक पहुंच गया और बात करें 2024 की तो यह लॉस बढ़ते हुए 1584 करोड़ तक पहुंच गया और 2025 में ये लॉस 2276 करोड़ तक पहुंचा। ये लॉस लगातार बढ़ गया और ऐसे में यह आंकड़े हैं जो थोड़े निराशाजनक है। ईपीएस की बात करें तो 2022 में -2.23 रुपीज़ के आसपास था। 2023 में ये -3.91 रुपीज़ के आसपास रहा। 2024 में -4.35 रुपीज़ के आसपास रहा और 2025 में -5.48 रुपीज़ के आसपास, यानी लगातार ईपीएस निगेटिव रहा और बढ़ता गया। अब यहाँ पे बुक वैल्यू पर शेयर के हिसाब से देखें तो 2022 में 9.50 रुपीज़ के आसपास था और 2023 में डिक्रीज होकर 2.80 रुपीज़ के आसपास आया और देखो कि 2025 में -4.88 रुपीज़ के आसपास पहुंच गया। 2025 में रिकवरी हुई और देख सको कि 11.66 रुपीज़ पॉजिटिव रहा। तो कुल मिला के कुछ सुधार जरूर हुआ है। आरओई निगेटिव रहा, देखो कि 2022 में -42.21 रुपीज़ के आसपास रहा और 2023 में ये -2.69 रुपीज़ के आसपास रहा, जबकि 2024 में देखें तो ये देखो कि जीरो रहा, जो इम्प्रूवमेंट देखने को मिला, लेकिन 2025 में फिर से -44.25 रुपीज़ के आसपास रहा। डेट टू इक्विटी रेशियो अगर देखें तो 0.40 रुपीज़ के आसपास 2022 में, जो 2023 में इनक्रीज होकर 3.01 रुपीज़ तक पहुंचा और ये देख सकते 2024 में निगेटिव हुआ -2.50 रुपीज़ और ये देखिए 2025 में 0.59 रुपीज़ के आसपास रहा। यानी कुल मिला के बहुत ज़्यादा अप डाउन देखने को मिला इसके बिजनेस में। यहाँ पे अब ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने जो ऐलान किया है और यहाँ पे देख सकते इन्होंने एक नया कैंपेन शुरू किया जिसमें आप देखें यह मुहूर्त महोत्सव नाम से इन्होंने कैंपेन शुरू किया, जिसमें 49,999 में व्हीकल बेच रहे। तो फेस्टिवल सीजन का फ़ायदा उठाने के लिए कंपनी ने शुरुआत की है, अफोर्डेबल प्राइस में व्हीकल बेच, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा सेल का फ़ायदा उठा सके। तो काफ़ी अच्छी एक कोशिश कंपनी की तरफ से, फैसला बहुत शानदार है। अब यहाँ पे हमारे सामने शेयर होल्डिंग पैटर्न आ गया है। देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड ने बहुत ज़बरदस्त खरीदारी की अगस्त महीने में। अगस्त 2025 बहुत ही शानदार रहा। म्यूचुअल फंड का निवेश बहुत ज़्यादा हुआ है, भले ही शेयर की प्राइस नीचे है। करीब 48 म्यूचुअल फंड थे जिन्होंने बहुत सारा निवेश किया है और एग्जिट लेने वाले म्यूचुअल फंड सिर्फ 12 है। इसका मतलब है कि 12 म्यूचुअल फंड ने बिकवाली किया, लेकिन उसके 4 गुना म्यूचुअल फंड है जिन्होंने यहाँ पे एंट्री कर लिया, उन्होंने नया फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है। यही इशारा है कि ओला इलेक्ट्रिक आने वाले समय में कुछ बेहतर कर सकता है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड है जिन्होंने निवेश शुरू कर दिया है और ऐसे में उम्मीद है कि यहाँ पे ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे इसकी रेटिंग देख लेते हैं। फिलहाल मास्टर रेटिंग अच्छी है क्योंकि 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है, जो बहुत ही बेहतर कही जाएगी। लेकिन इसकी ईपीएस स्ट्रेंथ कमज़ोर है क्योंकि 5 स्टार में से मात्र 2 स्टार की ही रेटिंग आ रही है, जो कमज़ोर कहेंगे। लेकिन बायर डिमांड बहुत अच्छी है इसकी। 5 स्टार में से यहाँ पे 4 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है, जो बहुत ही शानदार कह सकते हैं। लेकिन प्राइस स्ट्रेंथ इसकी फिर से कमज़ोर दिखाई दे रही है क्योंकि 5 स्टार में से मात्र यहाँ पे 2 स्टार की ही रेटिंग देखने को मिलेगी। लेकिन ये ग्रुप रैंक के मामले में कमाल कर रहा है। यहाँ पे देखो कि जो रेटिंग है 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है। कुल मिला के ओवरऑल इसकी रेटिंग देखें तो ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की रेटिंग बहुत अच्छी है, जो इशारा करी है कि आने वाले समय ओला इलेक्ट्रिक फिर बेहतर करेगा क्योंकि अपनी आईपीओ प्राइस से स्टॉक अभी भी बहुत नीचे है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।